बैंक निफ्टी में मंथली बेस पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। सो बैंक निफ्टी क्रैश होने वाला है, बहुत जल्दी से 40,000 आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है? अगस्त का फर्स्ट वीक बेरिश था, तो क्या आने वाले वीक भी बेरिश होंगे? कमेंट करके तुरंत बताइए कि आपका व्यू क्या कह रहा है। हम लोग हर वीक में नए नए व्यूज, नई कुछ स्ट्रेटेजीज हम लोग बताते रहते हैं जिससे आप लोग सीख सके। हमारा मेन पर्पज है कि ये इंपॉर्टेंट जो लेवल्स आते हैं, जो जोन्स आते हैं, अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे, हम लोग लेवल्स देते हैं और आप देखेंगे कि हर वीक में वो लेवल्स बिल्कुल डॉट टू डॉट्स आपको मिल रहे होंगे। तो ये लेवल्स कैसे निकालते हैं, तो हमारा ट्राई भी यही है कि आप लोग भी ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई कर सके। सो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी की। हाय, दिस इज दिनेश फ्रॉम stockmarketclass.in। हम लोग अभी बैंक निफ्टी का व्यू देख रहे हैं कि अगस्त का सेकेंड वीक पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पूरा अगस्त पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट से। अगर आप मंथली चार्ट में जाके देखेंगे तो लास्ट वीक में भी हमने कहा था कि 45 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, और अगर आप देखेंगे क्लोजिंग बिल्कुल डॉट टू डॉट वही 45,000 पर क्लोजिंग आया हुआ है। सो अब देखते हैं यहां पर कि प्राइस एक्शन तो यही कह रहा है कि अल्टीमेटली बस अभी तक का जो सफर चल रहा था, हर महीने एक नया हाई और हायर लो क्रिएट हो रहा था, लेकिन अगस्त के पहले ही वीक में क्या हो गया बैंक निफ्टी में, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर नया हाई तो लगा नहीं, लेकिन नया लो जरूर फॉर्म हो चुका है। ये थोड़ा सा बेरिश साइन है कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर एक चीज मार्क करेंगे कि आरएसआई थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा बेरिश हुआ है, 65 चल रहा है अभी, 68 से लेकर 65 के अराउंड आया हुआ है। अभी भी 3 वीक बचे हुए हैं। सो क्या हो सकता है, इसको अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट से थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें बहुत स्ट्रांग मिल सकता है। अगर आप यहां पर देखेंगे एक तरीके से टॉप लेवल पर इसे कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है कि सबसे पहले एक लॉन्ग कैंडल होता है, आफ्टर दैट एक छोटा सा एक शॉर्ट बॉडी होता है, और तीसरा जो कैंडल होता है कि जो फर्स्ट कैंडल के बराबर क्लोजिंग, यानी कि शॉर्ट एक लॉन्ग कैंडल होता है, बेरिश लॉन्ग कैंडल होता है, लेकिन इसका क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग अगर दे तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग माना जाता है। जो इस वीक में हो नहीं पाया, थोड़ा सा उससे बराबर क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर अच्छे से नीचे क्लोजिंग दिया होता विथ वॉल्यूम, अब यहाँ पर वॉल्यूम से थोड़े से आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आरएसआई नीचे जा रहा है, आरएसआई ने अपनी एवरेज के नीचे क्रॉसिंग किया हुआ है। यहां पर इसे सपोर्ट जस्ट फ्राइडे के स्ट्रॉन्ग गैप अप की वजह से थोड़ा सा गैप अप खुला था और मार्केट पॉजिटिव था, इसीलिए थोड़ा सपोर्ट मिल गया। लेकिन फिर भी आने वाले वीक में थोड़ा सा ये बेरिश साइन ही दे रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप यहां पर देखेंगे कि बड़ा सा कैंडल हुआ था यहां पर, और सभी के क्लोजिंग इसी जोन के करीब आ रहे थे, तो मार्केट इसी जोन में यहां पर सपोर्ट ले रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे 45 जोन इज अ राउंड फिगर, मार्केट जल्दी से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर एक शेडो यहां पर आया हुआ है, यानी कि लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन क्या हो गया, एक पॉजिटिव कैंडल बनने के कारण यहां पर एक शेडो आया हुआ है। और जब भी एक बड़ी सी लॉन्ग कैंडल में अगर लोअर लेवल पर अगर आपको शेडो मिल रहा है, तो लोअर लेवल का जो शेडो है ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है। सो ये बाइंग प्रेशर अब अगर आया हुआ है तो कहां तक ऊपर लेके जा सकता है। अब अगर मार्केट यहां से अगर ऊपर जा रहा है, सो ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीक का क्लोजिंग यहां पर था, इसका ओपनिंग यहां पर था। सो 45,700 एक ऐसा जोन है कि मार्केट जल्दी से इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि जो भी नई तेजी होगी वो 45,700 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग कर रहा है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग कर रहा है, तभी इसके अंदर कोई भी नई तेजी बन सकती है। अदरवाइज मार्केट में भी बेरिशनेस फुल है, यानी कि नीचे जाने के चांसेस है। नीचे कहां तक जा सकता है, नीचे के लेवल्स अगर आप देखेंगे, सो बार बार मार्केट यहां से टर्न अराउंड कर रहा था। देखिए फर्स्ट हाई 44,250, सेकेंड हाई यहां पर आप देखेंगे 44,450, यहां पर का हाई, ये इसका हाई कितना है 41,250। अगर आप यहां पर देखेंगे इनका क्लोजिंग, यहां पर किसी का क्लोजिंग भी 250 के ऊपर नहीं आ रहा था, हाई बन रहा था लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रहा था। मींस कि अगर हम यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बेस पर अगर देखेंगे, सो आप यहां पर पाएंगे लास्ट वीक का देखिए हमारा जैसे डॉट टू डॉट था ना, कि यहां पर आप देखेंगे डॉट टू डॉट मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। यहां पर हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, उसका सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। सो जो लो लगा था बराबर उसी लेवल के आसपास आया था, यहाँ पर क्लोजिंग आपकी बराबर इस ट्रेंड लाइन के आसपास दे रहा है। आने वाले वीक में एक ही चॉइस बच रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये ट्रेंड लाइन जो दिखाई दे रहा है 45,700 के अराउंड। नीचे अब जैसे कि अगर ये थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है, अगर मंडे को ऊपर खुला तो ये 700 के करीब जाने के बिल्कुल चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर इसके नीचे जा रहा है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है कि 44,500, यहां पर 44,250 इज द क्रूशियल सपोर्ट जोन। अगर मान लो अगर नीचे क्रॉस कर रहा है
तो नीचे का इंपॉर्टेंट जोन ये आ रहा है 43,700, है ना। सो बिल्कुल चेक करके चलिए। आपके पास ऑलवेज जब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो प्लान ए और प्लान बी तैयार रखिए। एक ही तरफ का कभी भी बायस ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ऑलवेज प्लान ए और प्लान बी के साथ रेडी होना चाहिए कि अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग कॉल्स बाय करेंगे, नीचे जा रहा है तो हम लोग पुट्स बाय करेंगे। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, और या तो आप इन्वेस्टर्स है तो आप लोग तैयार रहिए कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आप लोग पोजीशंस ऐड कर सके। सो एक तरीके से यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आने वाले एक में बेरिशनेस दिखा रहा है। अब डेली चार्ट से हमें और क्लैरिटी मिल सकती है। सो डेली चार्ट में जाके हम लोग चेक करते हैं। डेली चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल था कि प्रीवियस लो से एक नया लो बना था, क्लोजिंग लेकिन क्या हुआ था एग्जैक्टली आप देखेंगे तो इसी जोन के बीच में क्लोजिंग हुआ था। अब यहाँ पर फ्राइडे की कैंडल ने क्या किया हुआ है कि एक तो गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग ऊपर गया हुआ है और इसने थर्सडे के हाई के ऊपर एक हाई बनाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक जो लो है प्रीवियस लो से हायर लो और एक नया हाई क्रिएट हुआ है, तो टाइम बिंग यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है मंडे ट्यूसडे के लिए, कि यहाँ पर अब एक चीज अगेन मार्क कीजिए, यहाँ पर जो है ना गैप डाउन खोला था मार्केट, गैप डाउन, तो ज्यादातर गैप्स जो होते हैं ना वो भी आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। सो अभी यहाँ पर जो गैप है तो मीन्स के मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो यही गैप आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये गैप कितना है, अगर आप ये लेवल मार्क करके रखिए 45,500, और जो गैप का एरिया है वो है 45,750, यानी कि 500 से लेकर 750 का जोन आपके लिए बहुत एक अच्छा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो अगर आपके पास अगर कोई पोजीशन बाय में खड़ी है सो आपको यहाँ पर इस जोन में आपको प्रॉफिट विन कर लेना चाहिए। हाँ, अगर इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन कर गया सो रेडी हो जाइए नए लेवल्स के लिए कि ऑलमोस्ट 47,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगर ये गैप क्रॉस कर गया तो। अब आप यहां पर देखेंगे फ्राइडे के दिन ऊपर भी गया हुआ है और वॉल्यूम के साथ गया हुआ है, यानी कि देयर आर मेजर चांसेस कि थर्सडे तक एक बार बैंक निफ्टी में 45,500 से लेकर 750 का जोन आना चाहिए। लेकिन अगर ये जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया 44,700, सो समझ लीजिए कि इसके बाद मार्केट नीचे कितना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट जोन्स तो बार बार मार्केट अगर आप यहां पर चेक करेंगे ना तो बार बार ये लोज बार बार यहां पर लग रहे थे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन चैनल्स देखते हैं, जोन्स देखेंगे, सो आपको यहाँ पर जाके हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है कि इस जोन के नीचे यहाँ पर बहुत सारे लो लगे हुए, देखिए है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोज यहाँ पर टच हुए जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टच पॉइंट्स। सो ये नंबर ऑफ टच पॉइंट्स है तो यहाँ पर भी क्या होगा, मार्केट नीचे खुला था लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दिया, इसलिए एक आध बॉडी अगर कट होता है वी कैन इग्नोर इट। अब इस जोन पर आप देखेंगे कि अगर आने वाले वीक में मार्केट अगर नीचे जा रहा है सो द मोस्ट प्रोबेबल लेवल अगर ये ब्रेक हो गया ना कि 44,500 और ये है 44,200, जैसे ही ब्रेक होता है आपका नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 43,500। ठीक है, ऊपर की ओर तो रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट 45,700 के अराउंड और नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 44,700। अगर 41,700 के नीचे जा रहा है सो ये 43,500 के आसपास जाने के चांसेस में 1200 पॉइंट नीचे जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तो हमें लग रहा है कि पहले ऊपर जाएगा मार्केट फिर नीचे क्रॉस करेगा, और इसी को प्राइस एक्शन के साथ आप स्टडी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे सो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, एक हाई बना रहा है, यहाँ पर हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है। टाइमिंग यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट जोन है ना, देखिए यहाँ पर ये एक लो लगा था, यहाँ पर एक लो लगा, यानी कि एक लोअर लो थोड़ा सा फॉर्म हुआ है। अगर इस लो के नीचे अगर मार्केट जा रहा है 44,700 नीचे जा रहा है तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन देखिए, है ना, प्राइस एक्शन वाइज कि इन्हीं जोन के आसपास मार्केट रहेगा। आप लिख के रखिए, हमने भी लिख के रखा हुआ है, वीडियो हम लोग आपको दे रहे हैं, आप लिख के रखिए कि यही जोन से मार्केट टर्न ऑन के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, जब आपको ऐसे लेवल्स मिलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी भर भर के आएगा। सो मेन चीज जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसे वीडियोस देखेंगे, आप भी ऐसे लेवल्स अगर आप मार्क करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें मार्केट में कैसे काम करना है। सो ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नजदीकी हाई यहाँ पर बना हुआ है 45,700 से 800 के अराउंड। सो ऊपर अगर जा रहा है तो इसी जोन में आके मार्केट टर्न अराउंड करने के चांसेस ज्यादा है। और अगर हम थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म जाते हैं, यानी कि पूरा वीक का अगर व्यू हमने जो कहा इसको आप अवरली चार्ट पर फिर से रिटेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे लाइन चार्ट के बेस पर, सो टाइमिंग यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सेम थिंग लोअर लो बना हुआ है लेकिन टाइमिंग यहाँ से एक नया हाई बना हुआ है, यहाँ पर हायर लो फॉर्म हुआ है। सो इसीलिए हम लोग क्यों कह रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे में देयर आर मेजर चांसेस की 45,500 से 700 जाने के चांसेस क्यों ज्यादा है। एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो एक हाई क्रिएट हुआ है, लोअर हाई क्रिएट हुआ है। अब जैसे ही इस हाई को क्रॉस करेगा 45,160
सो तुरंत यहाँ पर 500 जाने के चांसेस या 700 जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नीचे की ओर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर 44,700 के नीचे अगर जा रहा है तो पहला लेवल आपका आ जाएगा 44,500 या 44,250 के अराउंड तुरंत मार्केट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जैसे कि हम लोग 15 मिनट के बेस पर देखते हैं कि मंडे का ओपनिंग कैसे रह सकता है, मंडे ट्यूसडे के लिए मार्केट कैसा रहेगा। सो मंडे ट्यूसडे के लिए ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर आप देखेंगे RSI बिल्कुल अभी 50 के ऊपर चल रहा है, राइजिंग जोन में है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट्स जब भी नीचे क्रैश हुआ, यहाँ पर एक थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा आया हुआ था, लेकिन एक बड़ी सी कैंडल के बाद मार्केट का क्लोजिंग उसी जोन के ऊपर चल रहा है। सो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है कि 45,200, ये 45,200 यहाँ पर आप देखेंगे 4 से 5 कैंडल का हाई इसके ऊपर नहीं जा पाया था ना, क्लोजिंग नहीं आया ना तो ओपनिंग हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। 45,200 के ऊपर जैसे ही क्रॉस कर रहा है यहाँ पर ये फटाफट आ जाएगा इस जोन में। और ये गैप यहाँ पर आपके लिए गैप डाउन हुआ था, विथ वॉल्यूम हुआ था, इसलिए इसको जल्दी क्रॉस करना मार्केट के लिए डिफिकल्ट है, ये जल्दी से क्रॉस नहीं होगा। अगर क्रॉस हो जाता है तेजी की तैयारी कर लीजिए, मार्केट में एक नया हाई क्रिएट होगा। इसी जोन्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट से चेक कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी 45,000 के आसपास ही चल रहा है ना। सो एक तरीके से मार्केट यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट इसी के इर्द गिर्द दिखा रहा है, लेकिन इसको अगर क्रॉस कर रहा है तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है 45,500, राइट, और उसके ऊपर है 46,000। सो नेक्स्ट जोन है 45,500, एक राउंड फिगर भी है 45,000 और 41,500। नीचे की ओर आप देखेंगे तो 44,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। सो ओपन इंटरेस्ट भी है कि बीच में तो आप देखेंगे कि जैसे ऊपर क्रॉस करा है तो 500, नीचे क्रॉस करा है तो 44,500 का जोन ज्यादातर आपको यहीं पर सपोर्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है। सो हमारे प्लान ई और प्लान बी दोनों तैयार है। अगर आप नोट करना चाहे तो आप लेवल्स भी नोट कर सकते हैं कि ऊपर की ओर आप देखेंगे कि 45,670, नीचे की ओर 44,500 या 44,200 इज द की लेवल। यहाँ पर हमने बिल्कुल यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि ओवरऑल तो हमें अगस्त में फिर भी लग रहा है कि एक बार तेजी यानी कि 47,400 जाना चाहिए, कि तेजी के चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि अगर आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे ना कि ओवरऑल हम इतने पॉजिटिव क्यों है अभी भी। सो ये देखिए कि ज्यादातर केसेस में मार्केट क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन अब जब भी डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है ना कि जैसे कि ये हाई लगा था, यहाँ पर प्राइस में एक हायर हाई बना हुआ है, इंडिकेटर में लोअर हाई बना हुआ है। ऐसे केस में जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यानी कि अब जैसे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है नजदीकी, अगर इसके नीचे क्रॉस कर रहा है तभी नीचे जाएगा। जब तक इसे क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक मार्केट नीचे नहीं जाता और नई नई क्रिएट करते रहता है। भले विनिंग स्टार बना हुआ है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर एक अच्छे से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया तो जरा मेजर चांसेस कि ये फिर से ऊपर जाएगा। मेजोरिटी चांसेस अगर हम लोग कहें कि ऊपर जाने के चांसेस अभी कितने हैं, नीचे जाने के चांसेस कितने हैं। सो कैंडलस्टिक के बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 60% चांसेस नीचे की और यानी कि ये जोन पहले आएगा फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। 41 चांसेस है कि शायद ऊपर यहाँ पर चला जाए। सो आपको क्या करना चाहिए, सो मेजोरिटी हम लोग तो अभी क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो हम लोग शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बाइंग करना है तो हम लोग यहाँ पर 43,500 के अराउंड पर ही हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको क्या लग रहा है, नेक्स्ट वीडियोस आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं हमें बताइए। अभी हम लोग बिल्कुल तैयार है कि हर तरीके से आपको कैसे ट्रेन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।